पंच परविष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। अपनी जिंदगी को, व्यक्ति को तीन तरफ दृष्टि रखना है, जिसे हम त्रिकाली दृष्टि भी कह सकते हैं। एक वह जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, वे आराध्य पूज्य, उनकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। एक वो हैं जिनके, जो हमसे पुण्यहीन हैं, उनसे संबंध नहीं बनाना, उनका सहयोग करना। पुण्यहीन से यदि संबंध बनाओगे तुम खुद पुण्यहीन हो जाओगे। डूबते वाले के साथ संबंध बनाओगे तुम खुद डूब जाओगे। हमेशा ध्यान रखना, हीन गुण वाले से संबंध बनाना कुंद कुंद भगवान के अनुसार स्वयं हीन होने की तैयारी करना। उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया पूज्यवर ने कि यदि तुम्हारा संबंध मन से, वचन से, काय से हीन गुण वाले से है तो तुम हीन गुण वाले वैसे ही हो जैसे किसी सज्जन व्यक्ति का संबंध किसी अपराधी से है, तो कानून की दृष्टि में वह भी अपराधी की कोटि में आता है। यदि तुम दूध भी शराब की दुकान पर पी रहे हो तो तुम्हें भी दुनिया शराबी ही कहेगी। 16 व्यक्ति यदि 17 वालों के बीच में बैठ जाए तो वो 17 का ही कहलाएगा। ये कभी नहीं हो सकता कि 16 वालों के बीच में 17 वाला बैठ जाए तो वो 16 का हो जाएगा। जब भी एक विचारों में अमीर है और वो हीन विचार वालों से, जिसके विचार अच्छे हैं, उज्जवल हैं, धर्ममय हैं, यदि वो हीन विचार वालों के साथ रहता है तो हीन विचार वाला उच्च विचार वाला हो पाएगा कि नहीं, लेकिन उच्च विचार वाले के हीन की संभावना होने की संभावना ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कुंद कुंद भगवान ने एक गाथा दी, कुछ भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट है, कुछ भ्रष्ट हैं और कुछ भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट है। कुछ तो अपने आप भ्रष्ट हो जाते हैं और कुछ भ्रष्टों की संगति में भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को जब बुरी विपरीत संगति मिल जाती है तो वे भी बुरे हो जाते हैं। अच्छे अच्छे पढ़ने वाले को यदि न पढ़ने वालों के साथ 6 महीने बैठाल दो, वो भी बिना पढ़ने वाला हो जाएगा, वो भी फेल हो जाएगा। अमीरों को गरीबों का संबंध बना दो तो गरीब तो अमीरी बन नहीं पाएगा, क्योंकि वो बदकिस्मती है, लेकिन किस्मत वाले की बदकिस्मत जरूर हो जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको 1, 1.5, 2 महीने में पुण्यहीनों के प्रति आपको बहुत बहुत द्रवीभूत कर दिया है। इसलिए 2 दिन से मैं संभाल रहा हूं। परसों मैंने कहा था कि पुण्यहीन के साथ आपका ऐसे व्यवहार हो, सब कुछ करो, लेकिन कल मैंने संभाला आपको कि पुण्यहीन के साथ कुछ पाने का भाव नहीं, हमें वह सब कुछ सावधानी रखना है। कल बहुत बड़ी हमने बात कही आपसे, अपने से कम पुण्यहीन के सामने कभी सदोषी सिद्ध मत हो जाना, बस एक साधना करो। कल की बात बहुत सारे दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात थी, समझने वाले के लिए बात छोटी सी है। हर व्यक्ति एक नियम ले ले, मैं कभी अपने से छोटों के सामने सदोष सिद्ध नहीं होऊंगा। बाप बेटे के सामने सदोष सिद्ध ना हो जाए। बेटा ने आके महाराज से कहा, महाराज जी पापा गुटखा खाते हैं। बंधुओं, कोई भी सजाएं हो, कितनी बड़ी सजा हो, कितनी बड़ा पापी हो, इससे बड़ा निकृष्ट कोई व्यक्ति नहीं जिस बेटे को दोष दिख गया पिताजी में।
धूर्त बच्चा तो अज्ञानी है, बच्चा तो ना समझ है। बच्चा के अंदर तो ये परिणाम होता है कि पापा जो कर रहे हैं वो सब सही है, उसको एक संस्कार होता है। छोटे आदमी के पास एक गुण होता है, वो कहता है बड़े जो कर रहे हैं सब अच्छा है, जो भी कर रहे हो। छोटे की एक नियत है, गॉड गिफ्ट मान लो। वो बड़ों के संबंध में कल जो मैंने कहा था बुराई देखने के बाद की बात है, पहले उसको गॉड गिफ्ट मिलती है, हमें बड़ों के संबंध में जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कल जो बात कही थी, ध्यान रखना, ये दुर्गुण भी छोटों में होता है। वे 2 मिनट में गुणों को दुर्गुण में बदल देते हैं। यदि छोटे तुम्हारे में गुण देख रहे हैं, तुम्हारी बहुत बड़े पुण्यवानी है। तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कौन? तुम अपने आप को पुण्यात्मा कब मानोगे? महाराज मैं पुण्यात्मा हूं ये कब मानूं? पुण्यहीन तो आपने बता दिया, लेकिन मैं पुण्यात्मा हूं कैसे मानूं? बहुत छोटा सा थर्मामीटर है। तुमसे छोटा, तुमसे पुण्यहीन, तुम्हारे में गुण ही गुण देख रहा है, तुम बड़े पुण्यात्मा हो। कौन? भगवान नहीं कह रहा हूं, भगवान की बात नहीं कर रहा हूं। भगवान तुम में गुण देख रहे कि नहीं, गुरु तुम में गुण देख रहे कि नहीं, बड़ा तुमसे जो छोटा है, पुण्यहीन है। अब वो किसी में ले लेना, उम्र में ले लेना, रिश्तों में ले लेना, धन दौलत में ले लेना, ज्ञान में ले लेना, प्रोशन में ले लेना, भोजन में ले लेना, कहीं भी ले लेना, आंखों को, कानों में, नाक, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े। तुमसे पहले तो मैंने कहा था आपसे एक पुण्यहीनों की लिस्ट बनाओ, और तुम पुण्यवान हो कि नहीं इसका उन पुण्यहीनों से पूछो कि रे मेरे विचार आपको कैसे लगते हैं। शुरू करो, आप अच्छे विचार वाले हैं कि नहीं? पुण्यहीन से पूछो, क्या पुण्यहीन तुम्हारी प्रशंसा करने को तैयार है? क्या तुमसे जो छोटा है वो तुम्हारी प्रशंसा करने को तैयार है? क्या बेटे के मन में ये भाव आ गया कि मेरे पापा के विचार बहुत उच्च हैं, बहुत बड़ी शक्ति है? अभी सम्यक मिथ्या पे मत जाना, अभी सम्यक मिथ्या पे मत जाना। सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की बात अभी नहीं कह रहा हूं। अभी महाराज ने सम्यक दर्शन की बहुत अच्छी बात कही थी, उसी की तैयारी कर रहा हूं, तैयार तुम्हें करा रहा हूं अपने जीवन में। वो तो सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन तो गुरु के हाथ में होता है, शास्त्र के हाथ में, बड़ों के हाथ में। वो चीजें अपन चर्चाएं करेंगे कभी कि बड़ों से हमारे लिए क्या उपलब्ध है। अभी मैं अच्छा आदमी की बात कर रहा हूं। मैंने एक दिन कहा था ना, उत्तम क्षमा की बात नहीं कर रहा हूं, क्षमा की बात कर रहा हूं। मां क्षमा, जो जिससे संसार चलता है। उत्तम क्षमा से तो परमार्थ चलता है, और क्षमा से संसार चलता है, सज्जन बनते। उत्तम क्षमा से तुम साधु बनोगे, और क्षमा से तुम सज्जन बनोगे। तो अभी मैं सज्जन की चर्चा कर रहा हूं। तो आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, किसी पुण्यहीन से पूछना, किसी पुण्यहीन से पूछना। जो विचारहीन है, जो तुमसे कम विचार ही नहीं आते उसको, वो तुम्हारे विचारों को क्या कह रहा है? तुम्हारी आंखें अच्छी हैं कि नहीं, किसी अंधे से पूछना, कमजोर दृष्टि वाले से पूछना कि मेरी आंखें कैसी अच्छी हैं। बहुत बड़ी विपरीत बात कह रहा हूं। आंखों वाला पूछे कि मेरी आंखें अच्छी हैं क्या, तो क्या ये बात किससे पूछना है? भगवान से नहीं, गुरु से नहीं, अच्छी आंखों वालों से नहीं, अंधे से पूछो। अंधे की प्रशंसा चाहिए कि अंधा कहे तुम्हारी आंख बहुत अच्छी है। प्रयास करो, ताकत लगाओ, अंधे से तुम्हारी आंख का सर्टिफिकेट मांग रहा हूं, अंधे से मांग रहा। अंधा करेगा कि तुम्हारी आंख कैसी है? बोलो, अंधा तुम्हारी आंख का, अच्छी आंख का सर्टिफिकेट कब देगा? आंखों वालों से नहीं मांगना। सूरदास कहे कि वे आंखों वाला, बहुत तुम्हारी आंख बहुत अच्छी है। अब इसको प्रमाण पत्र लेने के लिए पढ़ाई करो, कोचिंग करो। अंधा परीक्षा लेगा, अंधा प्रमाण पत्र देगा तुम्हारी आंखें अच्छी हैं। अंधा कब देगा? अंधा आंखों को अच्छा कब कहेगा?
जब किसी ठोकर से तुमने किसी अंधे को बचाया होगा, किसी कांटा निकाला होगा अंधे का, किसी अंधे को गड्ढे में गिरने से बचाया होगा, किसी अंधे को सही रास्ता दिखाया होगा, किसी अंधे का हाथ पकड़ के रास्ता पार कराया होगा, किसी अंधे को भटक गया तो उसके घर को भेजा होगा, किसी अंधे को आंखों का सर्टिफिकेट। और वो जो कहेगा वाह तुम्हारी आंखें कितनी अच्छी हैं, तुम्हारा ज्ञान कैसा है, कोई मूर्ख तुम्हारे ज्ञान की प्रशंसा कर दे, मूर्ख अज्ञानी, तुम्हारी वैभव है, तुम्हारा ज्ञान है, और प्रशंसा कौन कर रहा है, मूर्ख। मूर्ख अज्ञानी बुद्धिहीन कब तुम्हारी प्रशंसा करेगा, जब कभी तुमने उसको 2 अक्षर सिखाए होंगे, कभी किसी जहर पी रहा होगा और तुमने उसको बचाया होगा, कोई ऐसा ज्ञान दिया होगा जिसमें वो सफलता को प्राप्त हो गया होगा, ऐसा कोई हुनर सिखाया होगा, उसको 2 रुपये कमाने की कला सीख गया होगा। गुरु किसे मान लेते हैं लोग, के गुरुओं में किसे मानते, जूनियर सीनियर को गुरु मान लेता है, बोले उन्होंने आज मुझे जिंदगी दे दी, आज उन्होंने सिखा दिया। बालक क्यों मास्टर को पूछता है, कौन सी धन दौलत देता है मास्टर, कौन से जीवन में साथ देता है मास्टर, लेकिन मास्टर को गुरु मान लेते, क्योंकि मास्टर ने मुझ मूर्ख को, जिसको 1 अक्षर लिखना नहीं आता था, आज मुझे किताब पढ़ना आ रहा है, उसने सिखा दिया मुझे। कभी किसी ज्ञान दिया तुमने, किसी मूर्ख को, अज्ञानी को किसी रास्ता दिखाया। कानों का सर्टिफिकेट चाहिए, किसी बहरे से लेना, गूंगे से सर्टिफिकेट लेना, कभी बचनों का। हाथ तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, किसी अपाहिज से हाथ का सर्टिफिकेट लेना, लंगड़े से किसी पैरों का सर्टिफिकेट लेना। तुम्हारा मकान है, ये मकान अच्छा है, किसी पुण्यहीन से सर्टिफिकेट लेना है, तुम्हारा मकान बहुत अच्छा है, जो फुटपाथ पर रह रहा है। फुटपाथ पर रहने वाले से एक सर्टिफिकेट चाहिए कि मेरा मकान अच्छा है कि नहीं। किससे जाना, फुटपाथ पर रहने वाला, कोई अमीर से नहीं, कोई महाराज से नहीं। आज प्रसंग दूसरा है, वो सर्टिफिकेट नहीं कह रहा हूं कि हाँ बहुत अच्छा मकान है, महाराज के हार कराते हो, ये तो बहुत बातें हो गई। मैं पुण्यहीन से सर्टिफिकेट मांग रहा हूं। महाराज का हार है, वो तो मोक्ष मार्गी का हार है, सम्य दृष्टि का घर है, वो तो बहुत बड़ा आगे का है। अभी तो वो के सज्जन का घर है कि नहीं तुम्हारा, ये घर ठीक है कि नहीं। फुटपाथ पर रहने वाला कभी तुम्हें प्रमाण पत्र मांगो उससे, फुटपाथ पर रहने वाला प्रमाण पत्र कब देगा। तुम्हारा मकान तुम्हारे पास है और सर्टिफिकेट कौन देगा, फुटपाथ कब देगा। अब आपको सोचना है, आपसे यदि नहीं बने तो मेरी कोचिंग कर लेना है, मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें, मैं पढ़ा दूंगा, मैं फुटपाथ वाले से दिलाऊंगा। कभी तुमने उस फुटपाथ वाले को 2 तरीका, कभी उसको तुमने, कभी बरसात हो रही थी, ठंड पड़ रही थी, ओला पड़ रहा था, तुम घर में ठुठुर रहे थे और तुमने कहा कि भाई ये फुटपाथ पड़ा, भैया आ जाए, ये बरामदे में बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, थोड़ा बैठा दो। अब वो सर्टिफिकेट देगा। आज यदि सेठ जी की हवेली नहीं, मेरी किस्मत में तो हवेली है नहीं, मेरी किस्मत में तो अकेली है नहीं। आज सेठ जी की हवेली नहीं होती तो हम मर गए होते, मेरा बच्चा, मैं मर गया होता ठुठुर के। वो सर्टिफिकेट दे के जाएगा और हमेशा उस हवेली के सामने आएगा, इस हवेली ने मुझे सहयोग किया था। रामचंद्र जी लौटते समय एक एक जगह गए, बोले हमें इन्होंने शरण दिया था, हमें इन्होंने शरण दिया था, कैसी विपदा में काम आए थे मेरे। एक एक के जाकर आभार मानते, जाते समय सब मिला, लौटते समय रामचंद्र ने एक एक का आभार मानते हुए आए। वैष्णव दर्शन में एक बहुत सुंदर चित्रण आया है रामायण के अंदर। जब विदेही लौटने लगी तो पुष्पक विमान से उतर रही थी, मैं आभार की बात कर रहा हूं, तो एकदम बोलती सीता विमान को रोको। बोले क्यों? बोले इस नदी के सामने मैंने मनोती मांगी थी, जो भी नदी पड़ी थी वहां, नाम स्मरण नहीं है,
इस नदी के सामने हमने प्रतिज्ञा की थी, हे मैया, यदि हाँ जो भी है, यदि मैं लौट के आई पुनः इस अयोध्या की सीमा में तो मैं पुनः तुझे प्रणाम करूंगी, आभार मानूंगी। वहां सम्यक मिथ्या पे मत जाना कि पानी की पूजा हो रही, वहां आभार। सीता ने उतर के कहा और मैया से कि मैंने मैया से कहा था, मैया मैं लौट के आऊंगी तो फिर से तेरे लिए प्रणाम करूंगी, मुझे एक आशीर्वाद दे कि मैं दोबारा प्रणाम कर सकूं। और आज मैं उसका आभार मानने जाता हूं। रामचंद्र जी जब उसके मित्र थे किरात, विमान उतारा, बोले नहीं, अयोध्या से निकलती पहली रात मेरी कठिन की रात थी, पहली रात मेरी बहुत कठिन की रात थी और मुझे किरात ने सहयोग दिया था। विमान उतार करके किरात का आभार माना। रास्ते में जितने आश्रम मिले उनका आभार माना, एक एक का आभार मानते हुए लौटे। और ये परंपरा आज खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। आज अपना उल्लू तो सीधा कर लेते हैं, अपना काम सीधा कर लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन दो शब्द भी आभार के नहीं होते। बस यही हमारा संकट टल जाता है लेकिन पुनः आ जाता है। रामचंद्र जी को दोबारा वनवास नहीं हुआ, सीता को नदी फिर से पार नहीं करना पड़ी जंगल की। क्यों? वो जानते थे कि उपकारियों का अब आभार मानना हमारा सही पुण्य है। उस समय तो हमारी मजबूरी थी, उस समय संकट में तो कौन भगवान को नहीं पुकारता, संकट में कौन व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बन जाता। संकट मोचन बनने के बाद उपकारी याद बना रहे तो फिर वो संकट कभी लौट के नहीं आता। हमेशा ध्यान रखना, हर व्यक्ति में तुम संकट में काम आओगे वो आभार मानेगा। वो कहे ये हवेली है जिसने बचाया था, उस रात अपन मर रहे थे ना, वो अपने परिवार से कहेगा, बच्चों से कहे बेटा एक बार इतना पानी बरसा कि हम तो फुटपाथ पे थे, अपनी किस्मत में फुटपाथ है ही। वो कहानी सुनाएगा अपने पोते को, इसी फुटपाथ पर हम इतना पानी आया कि भर गया, पूरा नदी बन गया पूरा शहर। हमारे बचने कोई उपाय नहीं थे, कोई सामान नहीं था। ये सेठ जी की हवेली है कि ये आए और मुझे हाथ पकड़ करके ले गए, आओ यहां बैठ जाओ। हवेली का प्रमाण पत्र एक भिखारी फुटपाथ वाले से लेना है। यदि ये फुटपाथ वाले से प्रमाण पत्र मिल गया तो गारंटी मेरी है यह प्रमाण पत्र एक दिन तुम्हें स्वर्ग का विमान दिलाएगा। मंदिर नहीं, मंदिर तो मोक्ष दिलाएगा, मंदिर तो मोक्ष दिलाएगा, संतशाला मोक्ष दिलाएगी। तीर्थों पे जो भी अपन देव साथ बड़ों के लिए करते हैं उसकी चले। अभी मैं कह रहा हूं विमान, स्वर्ग का विमान किसको मिलता है? वो प्रमाण पत्र तुम्हारा देखा जाएगा। क्या कभी तुमने किसी फुटपाती को शरण दी है? तो आओ विमान में आ जाओ, विमान में बैठो, बंधु ले लेना अपना प्रमाण। तुम्हारा मकान बहुत अच्छा है क्योंकि एक फुटपाती ने प्रमाण पत्र दिया है तुम्हें। भली हमें फुटपाती की सहायता नहीं करा रहा हूं, मैं तुम्हें अच्छे मकान का प्रमाण पत्र दिला रहा हूं। तो इस अच्छे मकान का प्रमाण पत्र किस लिए? मरने के बाद स्वर्ग भेजना है ना। नहीं तो लोग स्वर्गवासी लिखते रहेंगे, तुम नरकों में पड़े रहोगे। लोग तो स्वर्गवासी कहेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम्हारा जैसा दुनिया का है वैसा तुम पाए जाओ। एक फुटपाती से आपको प्रमाण पत्र लेना है, हर मकान वाले को, हर मकान वाले को लेना है। बिना फुटपाती के प्रमाण पत्र के बिना विमान की कल्पना मत करना, संसार में हवेली की कल्पना मत करना, संसार में मकान की कल्पना मत करना जो हवेलियों में है। और कभी फुटपाती के संबंध में सोचते नहीं है, वे ध्यान रख लेना अगला भाव तुम्हारा भी फुटपाती पे जाएगा। इसलिए कर रहा हूं मैं फुटपाती को सहायता। मैंने पहले ही कहा हमारे यहाँ पर का उपकार कुछ है ही नहीं। पर का उपकार तो होता है, वस्तुतः तो अपना स्वयं का उपकार है। तुम्हारा स्वयं का उपकार उसका तो भला होगा या नहीं होगा क्या पता, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी शक्ति है महानुभाव, एक फुटपाती को जरूर शरण देना। यदि उसको झोपड़ी बना के दे दो अच्छी, तो वो तो गुड बेटर बेस्ट।
हाँ, फुटपाथियों के लिए जैसे अभी हाँ आर के मार्बल वालों ने परिवार ने झोपड़ियां दिलवाई हैं, उजड़ी हुई झोपड़ियां दिला दी, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, मकान बन गए। आज भी दुआओं पर दुआएं दे रहे हैं। दीपावली पर प्रवेश है सबका, होली पर सबका, दीपावली पर जो पाटनी जी ने बनाए थे पूरे, उनका प्रवेश है। ऐसे गदगद हो रहे वो उनके मकान देख करके। 2-2 मंजिल मकान बना लिए उन्होंने। 2 भाई थे, अलग अलग थे, उन्होंने कहा नहीं अपन 2 मंजिल बना लेते, बना लिया। कभी यदि ये कर सको अपनी जिंदगी में, हवेली बनाने के पहले, हवेली का नागर करने के पहले, अथवा रहने के पहले, मजदूरी की उन लोगों ने एक किसी हो, मजदूरी करके बनाया। हाँ उन्होंने वैसे नहीं बनाया, स्वयं मजदूरी की। उन्होंने कहा सेठ जी का पैसा है, एक एक पैसा बचाऊंगा, कम से कम में बनाऊंगा। तो ये जरूर, किसी पुण्यहीन को आप एक झोपड़ी जरूर बना देना। नहीं बनाई कोई बात नहीं, ये तो मेरिट लिस्ट वालों की बात है। तो ऐसा जरूर करना, उसको कहीं छाया पहुंचा देना, छाया अपने मकान में कहीं बाहर शरण दे देना, नहीं हो तो उनके लिए एक अलग से बना लो। तीसरे नंबर पर महाराज जी उन मकानों को, उनको गरीबों को मकान में शरण देंगे, सब गंदा कर देंगे, और क्या पता बाद में उनकी नीयत खराब हो तो चोर बन जाएंगे। अच्छा ये डर है तुम्हें, कोई बात। तीसरे नंबर का मैं कह रहा हूं, एक सराय बना दो, एक धर्मशाला बना दो। एक नगर के अंदर नगर पालिका से जमीन लेकर के सब मकान वाले मिल करके एक सराय बना दें, ऊपर छत डाल दें, जमीन से ऊपर उठा दें कि ये सारे गरीब लोग इस सराय में रहेंगे। उसको सराय मिलते हैं, आप लोग उसे कॉरिडोर करते, क्या बोलते हैं, कॉरिडोर ऐसा कि यहाँ आकर के, है ना, जो समाज, जो गरीब लोग हैं वे खुली छत में नहीं रहेंगे, ऐसी गर्मी ठंड में, बरसात में नहीं रहेंगे। लो मैं एक 50-100 फुट के अंदर एक छाया बना देता हूँ, चारों तरफ से कवर कर दो, इसमें रहो आप लोग। झोपड़ी नहीं बना, अलग अलग झोपड़ी बनाने में बहुत खर्चा है। ये तो सारे मतलब सारे लोग मिल करके एक सराय बना दो, एक हाल बना, जैसे पंडाल है, मान लीजिए पंडाल है, मान लीजिए सपोज कीजिए, 100-200 फुट का एक पंडाल बना दो अकेला, बस उसमें जाकर के और खुला छोड़ दो उसको, कोई किवाड़ नहीं, कुछ नहीं, बस अपने जो लोग हैं बरसात में जो गर्मी में जो हो रहे वे अपने यहाँ रहें, बैठे सोएं उठें, सब निगरानी रखो, उनको निर्माण मत करने देना, निगरानी रखो कि वो कहीं कब्जा नहीं करें। वो तो हो सकता है, सब संभव है। और व्यवस्था तुम करो, लाइट तुम दो उसमें, झाड़ू तुम लगवाओ उसमें, पानी तुम दो उसमें। ये प्रमाण पत्र लेने की परंपरा यदि चालू हो जाए महानुभाव, हमने शास्त्रों में पढ़ी है, राजा ऐसी सराय बनाया था चारों दिशाओं में, पथों पर रास्तों में सराय बनाते थे, और वहां ऐसे सामूहिक हाल बना देते थे, जो रायगी जो गरीब जितने हैं सब इसमें रहो। कई राजा कहते थे कोई भी ऐसा भिखारी हमारे यहाँ नहीं होगा जिसके ऊपर छत नहीं हो, कोई भिखारी ऐसा नहीं होगा जिसके नीचे फर्श नहीं हो, इतना तो हो गई होगा। इतनी बड़ी महानुभाव, ये प्रमाण पत्र फुटपाथी से दिला रहा हूं मकान के लिए, अब और किसके लिए, और तुम्हारे धन के लिए। वो देखना, वो इतनी दुआएं देगा जब बरसात हो रही होगी और सराय में शरण मिल जाती है। ओ धन्य है वे सेठ जिन्होंने हमें आरसीसी की छत ढाल के दे दी। कुछ ज्यादा नहीं करना, एक छत ही तो ढालना है। अरे अकेले नहीं ढाल सको तो 10 लोग मिलकर ढाल दो, 20 लोग मिलकर ढाल दो, लेकिन कुछ स्थान ऐसे बनाओ जो किसके पास कुछ नहीं है उनके लिए। तुम सटरस भोजन करते हो, तुम्हारा भोजन अच्छा है, तुम्हारा भोजन अमृत में परिवर्तित कर दूंगा, बस एक भूखे का प्रमाण पत्र चाहिए, एक भूखे का प्रमाण पत्र चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। जिसकी किस्मत में रोटी नहीं लिखी है, भिखारी है, वो प्रमाण पत्र देवे कि हमारे सेठ जी का भोजन बहुत अच्छा है, इनके घर में कभी भंडारे की कमी नहीं आए, कभी इनके यहां भंडारी कमी नहीं आए। एक गरीब भिखारी कब देगा? वही तरीका अपनाओ। सवेरे भोजन करने के पहले एक राउंड लगाओ गली में, गलियों में,
कहीं कोई भूखा तो नहीं बैठा है। सोने के पहले लगाओ, चलो खाने के पहले लगाने महाराज जी हमें चक्कर आ जाएगा। सोने के पहले शाम को लगा दो एक चक्कर, घूम आओ। खाने के बाद कर दो, कंथों के बाद कर दो, लेकिन कर लो एक बार चक्कर लगा लो। कोई भूखा तो नहीं बैठा है, चिंता करो। और या मिल जाए कोई भूखा तो उसे पकड़ के घर लाओ। पहले के लोग करते थे, हालांकि वो साधर्मी के प्रति करते थे, लेकिन दो आप ऐसा ये नहीं कर सकते हो। मान ली इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है तो तुम अकेले अथवा 4 लोग मिलकर के एक ऐसा भोजनालय खोलो जिसमें पुण्यहीन भोजन करें, भिखारी भोजन करें। मेरी एक तमन्ना है, शायद मेरे भक्त पूरी कर दे। मैं मेरे भक्त जिस नगर में रहते हैं उस नगर में कोई रोटी की भीख ना मांगे, ये मेरी इच्छा है। कोई रोटी की भीख, मैं रोटी भीख में नहीं खिलाना चाहता हूं, और कुछ मैं कर पाऊं या नहीं कर पाऊं। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी तो कौन सी यात्रा वो लाटे नमक के लिए की थी। उनका एक ही उद्देश्य था, बस दुनिया में हर चीज बिके, नमक पर कोई टैक्स ना हो। नमक पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, बस नमक फ्री मिलना चाहिए। वो उनकी थी, हालांकि नहीं हो पाई पूरी। मैं भी गांधी के विचारकों का समर्थक हूं। मैं भी एक तमन्ना है, जिस जिस नगर में गांव में मेरे भक्त रहते हैं उस गांव में कोई भिखारी रोटी के लिए ना मांगे, रोटी मांगकर नहीं खावे। रोटी जैसी बात, रोटी जैसा जीवन, रोटी प्राण है। प्राणों की भीख मांगना, रोटी की भीख मांगना यानी प्राणों की भीख मांगना है। और प्राणों की भीख गुंडों के राज्य में मांगी जाती है, प्राणों की भीख डाकुओं से मांगी जाती है, क्योंकि प्राण ही डाकू लेता है। प्राणों की भीख किससे मांगते हो? डाकू जब मारता है, भैया मुझे प्राण बख्शो, प्राण बख्शो। साधु प्राणों की भीख मांगने वाले को मारता नहीं है। हमारे पद्म पुराण जी में आया पूज्य रवि शरण महाराज ने कि रावण को जब बाली मुनि ने अंगूठे से दबाया, वो छोड़ने लायक नहीं था, लेकिन जैसे ही मंदोदरी ने आकर के अपने पति के प्राणों की भीख मांगी, महाराज ने अंगूठा उठा लिया। प्राणों की भीख अपने दरवाजे कोई मांगे, ये संभव नहीं। अच्छे लोग, सज्जन लोग वो मौका नहीं आने देते कि वो प्राणों की भीख मांगे, और तुम्हारे दरवाजे रोटी मांगने आया है यानी प्राणों की भीख मांगने आया है। प्राणों की भीख मांगने पर भी तुम नहीं दे पाओ तो काय के हिंसक हो? सबसे बड़ा हिंसक है कि मेरे राज्य में, मेरे नगर में कोई प्राणों की भीख नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको प्राणों को खतरा ही नहीं है। हम उसके पहले रोटी देंगे। सब मिलकर के, अकेले कर लो या 10 लोग मिलकर के कर लो। नगर में जिस व्यक्ति को रोटी खाना है, कितने घर हैं जिनके यहां ऐसी माताएं हैं जिनके बेटे बहू रोटी नहीं देते हैं? ऐसे बहुत है। ऐसे अपाहिज हैं जिनके घर में बेटे सब मर गए हैं, माँ बाप बचे हैं, अंधे हैं, बूढ़े हैं, चूल्हे के सामने बैठते हैं। चलो एक सबसे बड़ा, सब मिलकर के एक करो कि एक भोजनालय बनाओ जिसमें सबको भिखारी लोग भोजन करेंगे, पुण्यहीन भोजन करेंगे। महाराज अमीर आ जाएंगे, नहीं आएंगे, 2 रोटियों के लिए अपनी इज्जत खराब करेंगे क्या? और आएंगे तो खाएंगे, चलो जो कुछ होगा देखा जाएगा। अपना एक सिंपल भोजन दो, सादा भोजन दो, दाल रोटी खाए, प्रभु के गुण गाए, बस ज्यादा आइटम मत दो, बढ़िया दो और सम्मान के साथ तुम खिलाओ। आहा महानुभाव, तुम्हारी थालियों में भोजन तो मैं क्या कहूं, मैं उन गरीबों के भोजन का इंतजाम नहीं करा रहा हूं, मैं अपने भक्तों के कंठ में अमृत का कुंड बना रहा हूं। कैसे बनेंगे वो अमृत का कुंड जिनके गले में रहता है? वो यही हैं जिन्होंने कभी किसी गरीब की, भूखे की पेट की आग बुझाई होगी, उनकी चिंता की होगी। ये पुण्यहीनों का सहयोग करो, पुण्यहीनों के लिए बनाओ। नहीं तो पुण्यवानों, पुण्य के पीछे हमें क्या क्या करना है वो बता रहा हूं।
उनके लिए बनाओ। और हर नगर में ऐसा हो जाए, कोई भीख मांगे, किस लिए भीख मांग रहे हो, बदमाश भिखारी पकड़ में आ जाएगा, बदमाश भिखारी पकड़ में आ जाएगा। किस लिए रोटी, रोटी के लिए भोजनालय वहां खुला है, वहां जाइए रोटी करने, पकड़ा जाएगा। बदमाश होगा तो वो कहेगा रोटी नहीं साहब पैसा दो। जो रोटी नहीं पैसा मांगे उनको कभी पैसा मत देना। महाराज जी उनके और भी खर्चे हैं कि नहीं, मैं बता रहा हूं व्यवस्था, चिंता मत करो। जब मैं व्यवस्था करने बैठता हूं तो तुम्हारी सुई की व्यवस्था भी कराता हूं। हाँ, व्यवस्था करने बैठता हूं, व्यवस्था ही करने बैठा हूं पुण्यहीनों की। पर देना मत उसको, भोजनालय खोलो। और हर भक्त के शहर में हम जब भी वहां जाएं और गरीब एक ही बात कहे, महाराज जी आपके भक्तों ने या एक भोजनालय खुला है, इस नगर में कोई रोटी की भीख नहीं मांगता। सबसे बड़ा अमीर आदमी, सबसे बड़ा चक्रवर्ती का भोजन पाएगा एक दिन, उसकी जठराग्नि इतनी होगी, चक्रवर्ती जैसा भोजन पाएगा। मात्र एक मेरे नगर में, मेरे व्यापार स्थल पर कोई व्यक्ति रोटी की भूख नहीं मांगेगा, भीख नहीं मांगेगा, रोटी भेंट में दी जाएगी। ये करिए आप, ये करिए आप। और ये खोलिए गरीबों के लिए, पुण्यहीनों के लिए अपना सहयोग दीजिए। आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बस किसी गरीब को कभी, जो गरीब को कभी एक जोड़ी कपड़ा तुम बढ़िया सिलवाना, उसको घटिया सिला देना, हल्की क्वालिटी का, मजबूत, उसको अच्छा चाहिए भी नहीं। तुम ब्रांडेड पहन लेना। हाँ, तुम ब्रांडेड पहन लेना, उसको कोई दे देना। हर व्यक्ति अपना कपड़ा सिलाने के पहले उनको कपड़े दे जो है। रजाई ओढ़ते हो ठंड आ रही है, हर व्यक्ति एक रजाई का प्रयोग करे। नहीं, एक रजाई, ये अच्छी रजाई है मेरी, क्योंकि किसी उससे उसका प्रमाण पत्र चाहिए। रजाई तुम्हारी है चाहिए, एक दिन तुम्हें ऐसा स्थान मिलेगा जहां रजाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मां तुम एक रजाई किसी को उड़ा देना, एक कंबल उड़ा देना उनको जो ठुठुर रहे हैं। तुम रजाई में कांप रहे हो, वे फुटपाथ पर रात गुजार रहे हैं। हर चीज में से ही करना, धन दौलत में भी करना है। अब देखिए उसकी शादी के लिए क्या करें। तुम्हारी अच्छी शादी हुई है, तुम्हारी अच्छी शादी का प्रमाण पत्र उस कन्या के साथ में या आगे पीछे, एक कन्या की शादी करने वाला एक पुण्यहीन की कन्या की शादी करेगा। अब देख लो नगर में तुम्हारे सबसे पुण्यहीन कौन, नंबर दे देना, फर्स्ट नंबर का पुण्यहीन, सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर, सबसे ज्यादा पुण्यहीन की जो लिस्ट आवे, 3 कैटेगरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहला थर्ड वाले को निपटाना के सबसे ज्यादा पुण्यहीन कौन है। मैं अपनी कन्या की शादी अच्छी घोषित कराना चाहता हूं, मैं इस कन्या को दुआ दिलाना चाहता हूं। हमारे गुरुजी ने कहा है तुम्हारी बेटी की शादी जब अच्छी मानी जाएगी जब किसी पुण्यहीन की भी शादी तुम करोगे। उसके साथ मत करना, अलग से कर देना। बस एक पुण्यहीन की कन्या की शादी कर देना, उसमें जो खर्चा आए वो दे देना, पुण्यहीन का ज्यादा खर्चा नहीं। एक लड़के की शादी करते समय भी किसी पुण्यहीन की शादी का आवश्यकता कर देना। ये अब गरीब को क्या चाहिए, रोटी के मकान का इंतजाम करा दिया, रोटी का करा दिया, बेटा बेटियों का करा दिया, कपड़े का करा दिया, अब आपको और क्या चाहिए। बीमारी के लिए महाराज, तो मैं बड़े आदमियों से, पुण्यवानों से कहता हूं, जब भी तुम जिस बीमारी से ग्रसित हो, बड़े आदमी को जिस समय जो बीमारी हो वो बीमारी की दवाई कराएगा, उसके साथ में एक पुण्यहीन की भी दवाई कराएगा उसी रोग की। तुम्हें जुकाम होता है, तुम जब जुकाम की दवाई खाओ तो एक गोली किसी पुण्यहीन को जरूर जुकाम की खिलाना। उन जुकाम वालों की लिस्ट बनाना कि मुझे जुकाम हुआ है, मेरे से पुण्यहीन कितनों को जुकाम हुआ है, उन पुण्यहीनों को जाकर दवाई देना। तुम्हें बुखार हुआ है, कोरोना हुआ है, तुम लिस्ट बनाओ, मेरे से क्या पुण्यहीनों को भी कोरोना हुआ है, बड़े आदमी की नहीं कह रहा हूं, मेरे से पुण्यहीन को, मेरे नगर में किसको पुण्य कोरोना हुआ है, उसकी दवाई का सहयोग मैं करूंगा।
क्योंकि मुझे हुआ है और मेरे गुरु ने कहा पुण्यहीन को जरूर करना। तुम्हें कोई भी बीमारी है, ऐसे शायद सारे अमीरों में जितनी बीमारियां हैं सब होती है, और हर व्यक्ति अपने बीमार से पुण्यहीन का लिस्ट बनावे। मलेरिया है तो मलेरिया, हेपेटाइटिस है तो हेपेटाइटिस, मोती झरा है तो मोती, सब लोग लिस्ट बनाओ। मेरे लिए जो होगा एक पुण्यहीन की भी दवाई होगी। यदि बड़े आदमी ये मान लें, मुझे नहीं लगता कि पुण्यहीन ज्यादा होंगे दुनिया में। बिजोलिया में कितने पुण्यहीन मान लो, आप इतनी व्यवस्था करें सब पुण्यवान हो गए इतने में तो हाँ व्यवस्था करवा दिया आपने। इस व्यवस्था में तुम्हें पुण्यवान बना रहा हूं। नहीं वो पुण्यवान हो गए। हाँ वे भी पुण्यवान। कितने पुण्यहीन होंगे जो दवाई भी नहीं कर सकते। बिजोलिया में मुश्किल से 100 आदमी निकलेंगे, बहुत मुश्किल है। लेकिन इतने लोग कितने हैं जो अपनी भी दवाई, वो पुण्यहीन की दवाई कर सकते हैं, हजारों मिल जाएंगे। कितने के गरीब होंगे जिनके घर में रोटियां नहीं होंगी खाने को बिजोलिया में, बोलो भाई। बिजोलिया में कितने होंगे जिनके घर में 2 टाइम की रोटी नहीं होगी। भिखारी का ओरिजिनल भिखारी, बिजोलिया का, बिजोलिया का ओरिजिनल भिखारी। मुझे दिखता है शायद संजय बाबू बोल रहे हैं ना, कोई ओरिजिनल है नहीं है, पर तुम्हें घोषणा करना है किसी को रोटी की मांगने की जरूरत नहीं है। और बाहर का भी कोई भिखारी आएगा उसके लिए भी रोटी, मेरे दरवाजा खुला है, मेरी सराय खुली है, मैंने स्थान बना दिया, वहां आके भोजन करे। रोटी की भीख नहीं, रोटी की भीख मांगना रोटी का अपमान है। और जो रोटी का अपमान कराता है वो एक एक दाने को मोहताज हो जाता है। जिसके घर में रोटी रखी हो और कोई रोटी की भीख मांग रहा हो, समझ लेना रखी हुई रोटी तुझे अभिशाप देगी, कहेगी तू एक दिन तू मुझे रखे हुए और वो भूखी रोटी के लिए मर रहा है। महानुभाव, तुम्हारे घर में रोटी है, वो रोटी का अभिशाप मत लेना, वो रोटी तुम्हें अभिशाप देगी, क्योंकि उसके काम आ सकती है। वो भूख से रात भर सोया नहीं, और तुम्हारे यहां रोटियां पड़ी हैं, तुम्हारे यहां रोटियां पड़ी हैं, और वो रोटी के बिना पड़ा है, वो रोटी के बिना पड़ा है। आज उसको रोटी नहीं मिली, आज उसे खाना नहीं मिला, और तुम्हारे यहां पड़ी हैं यूं, सुबह कुत्ते खाएंगे, बिल्ली खाएंगे, फेंक दोगे, और वो जिंदगी के जूझ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनके लिए आप ऐसा इंतजाम करें कि चाहे कोई भी हो, मेरे राज्य में, मेरे नगर में कोई रोटी की भीख नहीं मांगेगा। ऐसे ही दवाई के लिए, दवाई तो दान का रूप है भैया, दवाई तो दान है। नहीं, कोई दवाई के लिए कहीं नहीं गिड़गिड़ाएगा। जो जिस बीमारी से ग्रसित है वो बीमारी की एक गरीब को लेगा। पढ़ाई की बात है, हर व्यक्ति, कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, इनकी संख्या थोड़ी बहुत निकल सकती है, लेकिन फिर भी आज उनकी संख्या ज़्यादा है जो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। जो नहीं पढ़ा सकते उनकी संख्या कम है। वो एक एक ले लें, मेरे बेटे के साथ एक बेटा पढ़ेगा, ठीक है, उस हॉस्टल में मत पढ़ाना, उस स्कूल में मत पढ़ाना, कम से कम सरकारी स्कूल की फीस तो दे ही देना। कम से कम कह दो कि जितने गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, वो सबसे सस्ता स्कूल है सरकारी स्कूल, उसमें पढ़ेगा, और सरकार की जो फीस होगी मैं दूंगा, सरकार के स्कूल में पढ़ने वाले किताबें मैं दूंगा, बस्ता मैं दूंगा, इतना कर लीजिए बस। सरकार भी दे रही है, अपन भी दे, उनका सरकार का छोड़ो। आप एक बच्चे को जरूर पढ़ाइए, आपका ज्ञान, इतना ज्ञान हो जाएगा, बिना पढ़े लिखे स्वर्गों में द्वादशांग का ज्ञान होता है। हम तो रट रट के पढ़ पढ़ के परेशान हैं, तो भी भूल जाता हूं, आगे पाठ पीछे पाठ सब भूल जाता हूं। पढ़ लेता हूं फिर भी ऐसा लगता है कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं। और वे लोग देखो विशुद्धि पाते, कैसे पाते हैं, कभी उन्होंने अपने बच्चों के साथ उसको पढ़ा दिया होगा। ज्ञान का दान हो जाए, तुम्हारा ज्ञान का दान हो, तुम्हारा कल्याण, उसका बच्चा पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन तुम्हारी व्यवस्था कर रहा हूं मैं, उपादान की तरफ देखो। ऐसा ही आप, कोई स्कूल जाता है, आपके पास गाड़ियां हैं, गाड़ियां, बहुत गाड़ियां, कोई बात नहीं, आप किसी को गरीब को साइकिल दे दो, बहुत दूर जाता है उसका बच्चा स्कूल। तुम्हारा बच्चा 4 व्हीकल से जाए, लेकिन जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ेगा उस स्कूल में कोई पैदल नहीं आएगा,
1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से ज्यादा जो भी बच्चे हैं वे पैदल नहीं आएंगे। 2 किलोमीटर बच्चे, कार नहीं दिलवा रहा हूं, तुम्हारा बच्चा 4 व्हीकल पे आए तो आए। जिस स्कूल में तुम्हारा बच्चा पढ़ता है उस स्कूल में कोई बच्चा पैदल नहीं आएगा इतनी दूरी से। हम जब जाते हैं बिहार करते हम लोग, गांव में लोग बच्चे लोग चलते हैं सुबह से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल करके स्कूल जाते हैं। अब वो क्या खाक पढ़ेंगे? 5 किलोमीटर चल के जाएगा वो क्या पढ़ेगा? बच्चे छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं 5 किलोमीटर, फिर शाम को लौट के आना है, क्या होमवर्क करेंगे? नहीं, जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ेगा उस स्कूल में 2 किलोमीटर के पहले का कोई भी बच्चा पैदल नहीं आएगा। साइकिल दे दो, नहीं दे सकते हो अपनी तरफ से ऑटो रिक्शा लगा दो। वो पैदल क्यों आ रहा है? क्योंकि उनकी इतनी क्षमता। 1-2 किलोमीटर बाद का कोई भी बच्चा होगा वो मेरे तरफ से इसको एक ऑटो रिक्शा रहेगा, एक गाड़ी रहेगी, एक बस रहेगी, उन सब बच्चों को लाएगी, खर्चा मैं दूंगा। साइकिल दे दो तो अच्छी बात, नहीं दे दो तो बस लगा दो, कुछ तो करो। अपनी गाड़ियां खड़ी हैं तुम्हारे यहां, सुबह 1 घंटे का समय लेकर के उन गरीब बच्चों की, झोपड़ियों के बच्चों को इकट्ठे करके स्कूल छोड़ो, और जब स्कूल छूटे उनके घर छोड़ दो। तुम गाड़ियों के स्थान पर एक दिन विमान में बैठोगे। मैं उन गरीबों को साइकिल नहीं दिखला रहा हूं, तुम्हें विमान का इंतजाम करा रहा हूं। तुम्हें लग रहा होगा कि महाराज गरीबों को साइकिल दिला रहे, नहीं, मैं तुम्हें विमान दिला रहा हूं। भक्त तो तुम हो, वो थोड़ी मेरा भक्त है। भक्तों को दिलाई जाती है अपने, तुम मेरे भक्त हो, वो थोड़ी भक्त है पुण्यहीन, उसको तो दिला रहा हूं। वो तो खेत है, बीज तुम्हारा बोआ रहा हूं, फसल तुम्हारे खलिहान में आएगी। वो तो खेत है गरीब, पुण्यहीन तो खेत है, पुण्यहीन तो खेत है। हमारा पुण्यवान भक्त उसमें बीज डालेगा तो जो बोएगा वो ही काटेगा, उसको तो निमित्त बना रहा हूं। कितने गरीब लोग होंगे, कितने लोग, सारे अमीर लोग ये ठान लें कोई ज्यादा गरीब नहीं है जो स्कूल पैदल आते हो। सबके पास साइकिल का इंतजाम, मुश्किल से 10, 50, 100 लोग मिलेंगे जिनके लिए आपको स्कूल छोड़ना है बस, और वहां लेने जाना है। अपनी गाड़ी लगा दो ठीक, ऑटो रिक्शा लगा दो ठीक, साइकिल दे दो तो ठीक, क्योंकि ये स्कूल मेरे नगर का है, जिस नगर में मैं वास करता हूं। ये स्कूल वो है जिसमें मैं पढ़ा हूं। आज इसी स्कूल में पढ़ करके आज स्कूल में पढ़ करके मैं कितना बड़ा आदमी हुआ। जिस स्कूल में पढ़ा हूं उस स्कूल में कोई व्यक्ति पैदल नहीं आएगा। सोच देखना महानुभाव, जिस स्कूल में पढ़ करके मैं इतना बड़ा व्यक्ति हुआ, आज लाखों करोड़ों कमा रहा हूं, उस स्कूल में कोई पैदल नहीं आएगा। मैंने एक बार कहीं उपदेश दिया था, मैंने कहा जिस स्कूल से आप पढ़े हो, और आप बड़े आदमी, गरीबों को नहीं, आप बड़े आदमी बन गए, बहुत बड़े ऑफिसर बन गए, कलेक्टर बन गए, व्यापारी बन गए, बस तुमसे एक ही अपेक्षा करता हूं, जिस स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल की ढांचा बदल देना, उस स्कूल को बढ़िया बना देना। क्योंकि इस स्कूल में पढ़ा हूं, आज मैं भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति हूं, आज भारत का मैं सबसे बड़ा आदमी व्यापारी हूं, आज सबसे बड़ा मेरी नौकरी है, आज मैं कलेक्टर IAS ऑफिसर हूं। और आप ही IAS ऑफिसरों की कितनी कमाई होती है, इनकम टैक्स वालों की ऑफिसरों की कितनी कमाई होती है, मेरे से मत खुलवाओ। कितना भ्रष्टाचार, कितना, चलो तुम भ्रष्टाचार करते हो, रिश्वत लेते हो, लो, मैं कोई मना नहीं करूंगा उसके लिए, चलो मैं कोई मना समर्थन भी नहीं कर रहा हूं, लो, मैं ये समझ, वो तो तुम ले ही रहे हो। मैं मना करूं तो लोगे और नहीं करूं तो लोगे। जब ले ही रहे हो तो इन भ्रष्टाचारी नेताओं से मेरा कहना है, भ्रष्टाचारी ऑफिसरों से मेरा कहना है, भ्रष्टाचारी जो दुनिया का खून चूस रहे हैं गरीबों का, ऐसे धन कमाने वालों से कहना है, कम से कम जिस स्कूल में पढ़े हो उस स्कूल की बिल्डिंग को ऐसे बना दो जैसे कॉन्वेंट की स्कूल की बिल्डिंग हो गरीबों के लिए। उस स्कूल को ऐसे बनाओ, ये स्कूल गरीबों का अच्छा का स्कूल है। मैं भी इस स्कूल में पढ़ा हूं और आज स्कूल में पढ़ करके मैं इतना बड़ा हुआ हूं।
इस स्कूल का ढांचा बदल दूंगा। तुम्हें भी टूटी कुर्सी मिलती थी, तुम भी टाट पट्टी बैठे हो। मैं जानता हूं इस स्कूल में बरसात आ जाती थी तो छुपना खप्पड़ के स्कूल थे। मैं जानता हूं मैं इस स्कूल का ढांचा बदलूंगा, क्योंकि मैंने इस स्कूल में कष्ट भोगे हैं, परेशानियां भोगी हैं। नहीं, अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूं। बताओ ऐसा कौन सा स्कूल है 50 साल से पुराना स्कूल जिससे कोई बड़ा आदमी नहीं बना हो? इनके खोज करो, आप लोग खोज करो। मैंने तो कर चुका हूं, आप लोग। ऐसा 50 साल से बड़ा पुराना स्कूल कोई भी हो, उस स्कूल से आज तक पढ़ने वाला विद्यार्थी कोई बड़ा आदमी नहीं बना हो। कहीं ऑफिसर बनने के लिए बड़े आदमी बने। मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा। गांव का भी स्कूल है, 50 साल में कोई ना कोई एक तो निकला होगा। अच्छे बड़े ऑफिसर निकले। ऑफिसर बन गए होंगे, कोई बड़े आदमी बन गए होंगे, कोई व्यापार कर रहे होंगे। नियम, मेरा तो विश्वास है। बस उन सब से मेरा एक बहुत अच्छी तरह से आग्रह है, जिस स्कूल में आप पढ़े हैं उस स्कूल का ढांचा बदल दो, उस स्कूल की कुर्सियां बदल दो, उस स्कूल का फर्नीचर बदल दो, उस स्कूल को ऐसा बना दो कि वो स्कूल भी गर्व करे कि मेरे स्कूल में पढ़ने वाले ने आज मुझे इतना ऊंचा उठा दिया। वो भूमि भी तुम्हें कहेगी और सारे गरीब बच्चे ये कहेंगे, ओहो इस स्कूल से इतना बड़ा आदमी निकला कि स्कूल का ढांचा बदल दिया। ये सोचो एक बात है। दूसरा सोचो आप, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं, इस स्कूल में कोई गरीब बच्चा बिना किताबों के नहीं रहेगा। इस स्कूल में कोई भी बच्चा पैदल नहीं आएगा। आज मैं बड़ा आदमी हूं, आज मेरे यहां 10-20 गाड़ियां हैं। आज सारी दुनिया को दिखाना चाहता हूं, जिस स्कूल ने मुझे इतना ऊंचा उठाया है, इस स्कूल में कोई भी गरीब आदमी पैदल नहीं आएगा, वाहन मेरा होगा। एक बच्छराज जी थे, तुलाराम जी बच्छराम जी, लाडनू वाले, बहुत शुभचिंतक थे। वो अकेले थे, व्यापार बहुत बड़ा था। तो सोचते व्यापार में अकेले तो चला नहीं पाता, ये व्यापार में सफलता की कुंजी कौन है? मजदूर। ये मजदूर है, इनकी बदौलत चल रहा है। मैं तो क्या, मैं तो कमाई खा रहा हूं। उन्होंने देखा कि ओहो कच्चा माल ये उठा रहा है, पक्का ये उठा रहा है, पसीना ये भरा है, मैं तो कूलर में बैठा हूं, जो भी उस समय होता होगा। ये तो धूप में पसीना बहा रहा है, इनकी पसीना है और कमाई मेरी है। ये सब मेरे लिए कर रहा है, सब मेरे लिए कर रहा है। उनका ऐसा चिंतन किया कि यदि 8 दिन मजदूर चले जाएं तो दिवालिया हो जाऊंगा। इन मजदूरों के बदले उन्होंने घोषणा की, मेरी फैक्ट्री में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी, हर चाहे पोर्टुगाल का हो, 4 व्हीकल में आएगा। उस समय सन 1947 से पहले की बात है। 4 व्हीकल में आएगा, कोई भी व्यक्ति हो, चौके 4th का झाड़ू लगाने वाला भी आएगा तो 4 व्हीकल में आएगा। क्या फरमान जारी किया, 4 व्हीकल में आएगा, झाड़ू लगाने वाला आएगा, उसके लिए गाड़ी जाएगी, आएगा कंपनी के काम से आएगा तो 4 व्हीकल में आएगा। लोग उनको भगवान मानते थे, देवता मानते थे। वे मजदूर के उस समय तो बेचारे इन झाड़ू लगाने वालों की बड़ी दुर्दशा थी, बहुत उपेक्षा थी। वे तो साइकिल पे बैठ के निकल नहीं सकते थे। ऐसे ऐसे समय थे कि बीच गली में से बेचारे वो लोग जूतियां पहन के नहीं निकल सकते थे, हाथ में लेकर के जूतियां लेके चलना पड़ता था। एक गांव में हिटलर शाही थी, जब मैं उस गांव में गया तो उन्होंने बताया, बोले महाराज इस रास्ते में कोई भी हरिजन जूते हाथ में लेके नहीं, यहां से निकलेगा तो सिर पे जूतियां रख के जाता था, ऐसी जूतियां कर लेते तब निकल पाते थे। ऐसे दिन थे उस समय। वो तो कहने लगे मुझे 4 व्हीकल में बैठने मिल रहा है, फिर भगवान मानने लगे उनको। आप लोग मात स्कूल में कर दीजिए कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं या मेरे नगर का स्कूल है, वहां कोई भी व्यक्ति पैदल नहीं आएगा, हर बच्चे को गाड़ी होगी। कोई भी व्यक्ति बिना किताब के नहीं, हर बच्चे के पास किताब होगी, क्योंकि इस स्कूल का मेरे ऊपर उपकार है। पुण्यहीनों के लिए करो। देखो क्या मजा आता है, क्या उपलब्धि होती है। सोचने वाली बातें हैं जो मैं दे रहा हूं तुम्हें, और कोई कठिन नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है।
10 गाड़ियों में 1 गाड़ी यदि आपने लगा दी, स्कूल का पूरा व्यक्ति पैदल आना बंद हो जाएगी। बस तुम्हें स्वाभिमान लाना है। कोटा में छात्रावास में मैंने कहा, बहुत बार छात्रावास में वहाँ बहुत सारे लोग छात्रवृत्ति पर भी पलते, गरीब, वो पूछते हैं महाराज जी आप मुझे छात्रवृत्ति दिलवा दीजिए, मैं इसको लौटा दूंगा यदि मेरी नौकरी लग जाएगी तो। मैंने कहा लौटाने की जरूरत नहीं, तुम एक नियम करो, यदि इस छात्रावास में लेके तुम पढ़े हो और तुम्हारी नौकरी लग जाए तो एक किसी गरीब को और छात्रावास में फीस दे के पढ़ाना। मैं छात्रावास में कभी निःशुल्क नहीं रखता, क्योंकि निःशुल्क रखूंगा तो कमेटी वाले दिवालिया हो जाएंगे, वो कहाँ से लाएंगे। मैं तो कहता हूं नहीं तुम करो। और आज कई बच्चे ऐसे हैं जो निकलने के बाद बोलते हैं कि नहीं, एक जिस कमरे में तुम रहकर पढ़े हो, जिस हॉस्टल में तुमने रहे हो, यदि अच्छी नौकरी लग जाए, गरीब नहीं तुम्हारे खर्चा चला ना, यदि अच्छी नौकरी लग जाए, बड़े व्यापारी बन जाओ, तो मेरी कृपा है, यदि मेरी कृपा चाहते हो तो एक छात्रावास में एक छात्रावास हो और बना देना। जिस छात्रावास में रहकर मैंने पढ़ा, एक छात्रावास बनाऊंगा मैं कहीं ना कहीं पुण्यहीनों के लिए। चलो एक मंजिल बना देना। महाराज जी थोड़ा ज्यादा है, चलो चलो एक कमरा बना देना। इस हॉस्टल में पढ़ करके मैं इंजीनियर बन गया, इस हॉस्टल में पढ़कर मैं डॉक्टर बन गया, इस हॉस्टल में आज मैं करोड़ों बना रहा हूं। उन भ्रष्टाचारियों से भी कह रहा हूं, अच्छे वालों को तो कह ही रहा हूं, यदि तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो, रिश्वत ले रहे हो, दुनिया भर के काम कर रहे हो, तो कम से कम उस विद्यालय, उस हॉस्टल को ध्यान रखो जिसमें बढ़ करके आज तुम इतने बड़े बने हो। उस भ्रष्टाचार के पैसे से एक कमरा बना देना। कम से कम पाप तो तुम कर ही रहे हो, कमरे के लिए पाप मत करना, लेकिन पाप कर ही रहे हो तो एक कमरा किसी पुण्यहीन को बना देना कि नहीं साहब, इस हॉस्टल ने मेरा उपकार किया है, उस हॉस्टल में कोई कमी हो तो कर देना पूरी, क्योंकि तुम उस हॉस्टल में रहे हो, उस हॉस्टल की तुमने कमियां देखी हैं, उस हॉस्टल में तुमने परेशानी देखी है, उस हॉस्टल में तुम्हें सब कुछ मालूम है। कह दो उस कमेटी वालों से, मैं जब पढ़ता था मैं कैसे भीख मांग के पढ़ा हूं, कैसे मैंने छात्रवृत्ति ली है, बस इस हॉस्टल में मैं पढ़ा हूं, इस हॉस्टल के दरवाजे से कोई गरीब व्यक्ति फीस के अभाव में वापस नहीं जाएगा। इस हॉस्टल में जो भी गरीब आएगा, कम से कम जो भी आए सबके लिए, आज मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, इतना नहीं बन सके, एक छात्र मेरी तरफ से, 5 छात्र मेरी तरफ से, 2 छात्र मेरी तरफ से, मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है। मैं इस हॉस्टल में पढ़ करके आज करोड़ों लाखों रुपया कमा रहा हूं साल के। आज मेरा 50 लाख का पैकेज है, आज मेरा 25 लाख का पैकेज है, क्या फर्क पड़ता है। हम 4 बच्चे यदि गोद ले लेंगे तो 2 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। सोचने वाली बात है। हर चीज के लिए मैं कह रहा हूं, यदि तुम्हारे पास कोई भी और ऐसी चीज है तो बस उसके अभाव वाला, जो वस्तु तुम्हारे पास है वो वस्तु जिसके पास नहीं है उससे सर्टिफिकेट लेना है। अच्छे छात्र तुम रहे हो, इसका सर्टिफिकेट दे दिया, तुम्हें बता दिया किससे लेना है। तुम आज बहुत अच्छे अमीर आदमी बन गए, बहुत अच्छी पोस्ट पे चले गए हो, किससे लेना है। जो छात्र अभी पढ़ रहा है, पढ़ने के योग्य है, ये मनोज्ञ की भैया वृत्तियां कहलाती हैं। मनोज्ञ ले लो तो ठीक है, नहीं तो सहयोग के लिए। इसलिए आज आपका समय हो गया है, उपसंहारित नहीं, पुण्यहीन से संबंध नहीं बनाना, पुण्यहीन का सहयोग करना है। इसकी चर्चा अपन और करेंगे। महावीर भगवान है।